हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट था हमें पता था 10 और 11 फरवरी को है, तो उसके हमारे पास रोल नंबर आ गए हैं। तो प्लीज़ आप एक बार रोल नंबर चेक कर लेना कि कब कहाँ किसका है, ठीक है। तो आज जो मैं आपको करवा रही हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवीएस का जो फरवरी 2023 में हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। तो देखो, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं केवीएस का पीजीटी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड द रिलेशन आर इज़ गिवन बाय आर, हमारे पास ये रिलेशन गिवन है। ए हमारे पास जो सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। आर रिलेशन क्या कह रहा है कि इस टाइप का उसके अंदर मतलब एलिमेंट होंगे x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। मतलब x और y को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे वो ये या तो या 8 से बड़े होने चाहिए या 8 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। और x और y दोनों किस में से होंगे, a में से होंगे। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, तो देखिए ऑप्शन चेक करिए। इन दोनों का सम 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 5 10, तो ये बन रहा है। नेक्स्ट देखो, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10, तो ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अगर ऑप्शन में होता ऑल तो इसका आ जाता तीनों, क्योंकि तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जो सही कंडीशन जो है, मतलब सारे एलिमेंट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब इनका हम बनाएंगे पेयर इस टाइप से, तो कहाँ से शुरू होगा, वही 5 और 3 8। तो इससे पहले कोई ऐसा पेयर बनेगा जो मतलब सम 8 दे दे, हमारे पास नहीं बनेगा ना। तो इसका स्टेक जो आंसर होगा, यानी कि करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एफ ऑफ एक्स पूछा है, इसकी डोमेन बतानी है। एक बात याद रखना, डोमेन और रेंज से एक क्वेश्चन पक्का से भी पक्का आएगा, डोमेन का भी आएगा और रेंज का भी आएगा। और मान लो दोनों नहीं दिए तो एक क्वेश्चन तो ये पक्का डेफिनेटली पूछेंगे चंडीगढ़ वाले, ठीक है। क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे DDPLS भी हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे KVS NVS, हर एक एग्जाम में डोमेन और रेंज का क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो, इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन बतानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन का मतलब क्या होता है कि मतलब जो जो फंक्शन है हमारे पास उसको क्या करें, उसकी जो मतलब वैल्यू आएगी वो क्या रहे, मतलब उसको सेटिस्फाई करे, मतलब एग्जिस्ट कर जाए, यही होता है ना। तो देखो, अब इसमें डिनोमिनेटर ये है, तो डोमेन में जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाए तो हमें एक बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। बाकी और कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। डोमेन उसमें एग्जिस्ट, मतलब डोमेन इस पर एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो देखो, अगर नीचे वाला 0 हो गया तो क्या ये एग्जिस्ट होगी, इसी डोमेन नहीं होगी, क्योंकि ये तो समथिंग अपॉन, मतलब समथिंग अपॉन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये एग्जिस्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं से इसकी डोमेन हमें पता चल जाएगी क्या होगी। तो डोमेन नॉट इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x-3 और x+2 नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल टू -2, मतलब पूरा r रियल नंबर का जो सेट बनेगा इसकी डोमेन बनेगी। लेकिन कंडीशन ये होगी कि 3 और -2 उस सेट में मतलब नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, r में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 पॉइंट को, क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट माइनस नहीं करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0, और वो हमें क्या वैल्यू देगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n एज आर, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। और a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन r इज, तो हमें बताना है r हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, एग्जांपल लेके भी हम इसको कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, हाँ, कोई नंबर अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, मतलब इसका खुद के साथ खुद का रिलेशन बन रहा है। और ये रिलेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है। अगर ये ऐसा होता, मतलब a ग्रेटर देन b, तो 2 ग्रेटर देन 2, तो ये क्या चीज़ पॉसिबल होती है, ये नहीं होती, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनता। अब इक्वालिटी की कंडीशन है तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसका खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर कोई नंबर, मान लो मैंने ये ले लिया 3 ग्रेटर देन 2, तो क्या ये इंप्लाई करेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, दिस डज नॉट इम्प्लाइड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये सिमेट्रिक
नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से इक्विवेलेंस भी खत्म हो गया, नन भी खत्म हो गया। अब देखो सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक है तो ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ से हम ऑप्शन डिस्कार्ड करके हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अब ट्रांजिटिव बताऊँ, ट्रांजिटिव कैसे? ट्रांजिटिव देखो, अगर कोई नंबर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है और b ग्रेटर देन इक्वल टू c है तो ये इंप्लाई करेगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी। यहाँ से आप एग्जाम्पल से इसको सोल्व करके देखना, ठीक है। तो इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो पता चल गया ना, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सेट ए एंड बी कंटेन्स 4 and 5 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या बताना है कि इसकी वन वन और ऑन टू मैपिंग कितनी होंगी। तो हमें रिजल्ट पता है, अगर हमारे पास जो 1 1 ऑन 2 के लिए क्या रिजल्ट होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए बी में। तब हमारे पास 1 1 जो 1 1 ऑन 2 मैपिंग होती है 1 1 ऑन 2, यानी कि इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, n फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों बराबर होंगे, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, n फैक्टोरियल। अब इसने बोला है कि 2 सेट है, उसके अंदर एक सेट में तो 4 एलिमेंट, एक में 5, तो इनकी कार्डिनलिटी तो बराबर है नहीं। तो इसका मतलब इसके कितने हैं, 0, यानी कि कितनी मैपिंग बनेगी हमारे पास, इसकी 0 बनेगी, ठीक है ना। पता चला ना क्या होता है 1 1 ऑन टू मैपिंग, n फैक्टोरियल होता है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट सेम ना होने की वजह से, मतलब सॉरी कार्डिनलिटी सेम ना होने की वजह से ये हमारे पास 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन यू हमारे पास 30 है, एन ए कॉम्प्लीमेंट 15 है, एन बी हमारे पास 5 है और एंड एन ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास 3 है। तो एन ए यूनियन भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब सारी चीज़ें तो हमारे पास गिवन है, एन भी हमारे पास है 5, एन ए इंटरसेक्शन भी है हमारे पास 3, एन ए नहीं है। तो एन ए निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एन ए कॉम्प्लीमेंट एन ए निकालेंगे तो मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसमें से हम क्या करेंगे, एन ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास के जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आया, यहाँ पे 15, 15 5 20 माइनस 3 यानी कि 17 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इट वाज फाउंड दैट 100 लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी, 150 लाइक टू ड्रिंक टी एंड 75 लाइक बोथ कॉफी एज वेल एज टी। तो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स नाइदर लाइक टू ड्रिंक कॉफी नोर टी। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वो ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स नाइदर लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी नोर टी। मतलब ना तो वो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और इंटरसेक्शन ना वो टी पीना पसंद करते हैं, यानी कि हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश, हमारे पास क्या हो जाएगा, सी यूनियन टी पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि एन ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा और एन ए कैसे निकलेगा, हमारे पास एन यू यूनिवर्सल सेट में से उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब ये यूनिवर्सल सेट में से हम इसका क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट तो है, इसको एन यू को हम क्या माइनस कर देंगे, इसका एन माइनस सी यूनियन टी माइनस कर देंगे, ठीक है। वो सेट माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास वो गिवन सेट आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास सेट हमें निकालना है वो आ जाएगा। आ गई बात समझ में, तो इनका क्या रिलेशन है आपस में। तो एन यू हमारे पास कितना है, 400, मतलब 400 बच्चे हैं जो हैं वो स्कूल में हैं। टोटल बच्चे हमारे सर्वे में पता चला है कि एक स्कूल में 400 बच्चे हैं, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट कितना हो गया, 400। और एन सी यूनियन टी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कॉफ़ी पीने वाले बच्चे कितने हैं, 100, और टी पीने वाले कितने, 150, और जो दोनों पीते हैं इंटरसेक्शन कितना है, 75। तो 100 प्लस 50 यानी कि 250, 250 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा,
इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 225। तो इसका यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास केवीएस में पूछा गया था। ठीक है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। देखो, ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक कोई सीढ़ी है हमारे पास जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, सीढ़ी है हमारे पास विद द ग्राउंड के साथ व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल ऑफ द फुट ऑफ द, ये हमारे पास क्या है, दीवार है। ठीक है, फुट ऑफ द लैडर, और ये हमारे पास कितना है, 2 मीटर अवे, यानी कि ये 2 मीटर है। जो दीवार मतलब लैडर है वो दीवार से 2 मीटर की दूरी पर, मतलब ये कुछ इस टाइप से लैडर रखी गई है। सीढ़ी हमारे पास, ठीक है, सीढ़ी हमारे पास ये रखी गई है, सॉरी बेटा। तो ये हमारे पास रखी है 2 मीटर अवे। तो लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। ठीक है, ये यहाँ से हमें रखी गई है। तो अब देखो, द लेंथ ऑफ द लैडर, इस लैडर की हमें लेंथ बतानी है और कितना एंगल बना रही है। ये लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड के साथ ये हमारे पास क्या एंगल बना रही है, ये हमारे पास बना रही है ये 60 डिग्री बना रही है। ये हमारे पास मान लिया हमने एक्स, ये ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है, वैन ए प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, एक दीवार के सहारे हमें इसे खड़ा करा है। ठीक है, समझ आ गया, इसका जो फिगर है ये हमारे पास ये बना है। अब देखो, हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारे पास ओ मान लो। ठीक है, ओ ए बी हमारे पास ट्रायंगल में, देखो ओ ए बी में, तो हम क्या करेंगे, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, साइन कोस टेंजेंट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटनेस। तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी हमने कितना माना है, एक्स माना है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और ये 2 अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी 4 मीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 मीटर हमारे पास एक्स की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाई द कंडीशन, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, आयोटा प्लस जेड अपॉन आयोटा माइनस जेड इज इक्वल टू 1, देन इट विल लाइज ऑन दी। तो हमें ये बताना है कि सोल्व करके कि हमारे पास एक्स एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस आएगा, सर्कल आएगा या एक लाइन आएगी। ठीक है, तो देखो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, यहाँ से जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा वाई प्लस 1। ठीक है, इसका मोड ऐसे नीचे, तो एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा आयोटा कॉमन वाई माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब मोड जेड हमारे पास कितना होता है, मोड जेड की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वेयर। इधर 1 था तो उसको नीचे वाले टर्म को मैं राइट साइड में ले गई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वेयर। इसको जब खोलेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी तो ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 1 और 1 ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस 2y माइनस प्लस 2y 4y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी लाइन है हमारे पास, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास, एक्स एक्सिस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर इज, हमें बतानी है रियल वैल्यू ऑफ थीटा की, हमारे पास जो रियल वैल्यू है वो बतानी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, देखो रियल वैल्यू बतानी है ना, थीटा की रियल वैल्यू, यानी कि इसमें क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को क्या रखेंगे, 0 के इक्वल, तभी हमारे पास रियल वैल्यू आएगी ना। जब हम इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट करेंगे तभी हमारे पास रियल बचेगा। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दो। इसको रैशनलाइज करेंगे मतलब 1 प्लस 2 आयोटा थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा थीटा से इसको हमने रैशनलाइज किया, और इमेजिनरी पार्ट को जो आएगा मतलब आयोटा वाली जो टर्म आएगी उसको 0 के इक्वल रखना है, तो वहीं से हमारा जो रियल वैल्यू आएगी थीटा की। तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो हमारे पास ही आएगा 8 साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तो 0, 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू साइन 0 किस पे होता है, n पाई पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, n पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स 1/4, हमारे पास रिजल्ट होता है क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास π/2 के इक्वल होता है। ये मतलब एंगल जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसने ये बोला है ये साइन इनवर्स 1/4 प्लस कोस इनवर्स 1/x, साइन को मैं इधर मूव करवा रही हूँ तो ये हमारे पास हो गया साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। तो ये कंडीशन कब होगी, जब एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पे एंगल x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4। ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था, ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई हमारे पास इतना है तो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, ये भी बहुत इजी है। हमें पता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई हमारे पास जो होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है π/2। जैसे साइन और कोस का होता है वैसे ही टेंजेंट और कोट का जो रिलेशन होता है वो ये होता है इनवर्स। अब हमें कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, को टेंजेंट इनवर्स एक्स को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, कोट π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पे प्लस π/2 माइनस कोट इनवर्स वाई, और ये किसके इक्वल है 2π/5। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि मैंने कैसे कैसे सीधा वैल्यू ही पुट करी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई 2π, ये हो जाएगा 2π/2 यानी 2 से 2 कैंसिल यानी कि पाई। अब 2π/5 ये कोट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स वाई है, पाई माइनस इसको इधर ले आओ माइनस 2π/5 और इन दोनों को उधर ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/5 यानी कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन है और ये इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है और वो इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब डेरिवेटिव हमारा जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अगर कोई सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और नो उसका मतलब है कि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर वहाँ से वहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है 0। तो अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ये हो जाएगा 3 1 -1 और यहाँ से 1 1 के और यहाँ से 1 -2 और 2। तो इसका जो डिटरमिनेंट हम सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे के की इक्वल टू 0 के, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ये बात मतलब ये मत सोचना कि राइट हैंड साइड में भी तो था 5 4 और 3, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें पता है रिजल्ट, तो हमने सीधा डायरेक्ट क्या करा है रिजल्ट अप्लाई किया है। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 यानी कि ऑप्शन 1 इज हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से 5² कॉमन लो, यहाँ से 5³ कॉमन लो, यहाँ से 5 की पावर 4 कॉमन लो, अंदर देखो क्या बचा। यहाँ पे तो 1 1 1 बच गया, 5² कॉमन लिया तो 5 और 5², यहाँ पे 5 और 5², यहाँ पे 5 और 5²। और डेटरमिनेंट का रूल ही क्या कहता है, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे तो तीनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब इसका डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है केवीएस में, ठीक है। ये देखो, ए मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, A² इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो वहाँ से कंडीशन निकालो, इसकी मल्टीप्लाई करो। A² आइडेंटिटी के इक्वल है तो ये हो जाएगा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, इसका और दोबारा फिर इसकी मल्टीप्लाई अल्फा गामा बीटा और माइनस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे 1 0 0 1, इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा गामा को हमने इक्वल टू 1 कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा² माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको मैं आपको हिंट देती हूँ। इसने बोला है कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमारे पास क्या होंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो क्या होंगे हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे। तो डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और वो क्या होगी ग्रेटर देन 0। अगर इनमें से b² माइनस 4ac हमने निकाल लिया और वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर मान लो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 का मतलब रूट तो रियल है लेकिन वो इक्वल है, ठीक है। रियल रूट है और इक्वल रियल रूट में क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कब, जब रूट रियल हो और इक्वल हो,
ठीक है, रियल हो और जब इक्वल हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन। अब इसने डिस्टिंक्ट पूछा है, डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन 0 की कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी अप्लाई होती है। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रखी है, पासिंग पॉइंट गिवन है, परपेंडिकुलर दे रखा है लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के, तो विल बी। तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि हम क्या करें, सबसे पहले इस पॉइंट को इन इक्वेशन में पुट कर ले, जो सेटिस्फाई हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखें एक बार करके, तो देखो 3 और 2 5, क्या आ रहा है 3 और 2 5, ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ऐसे कैंसिल। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ये हो सकता है, ये गलत हो गया। थर्ड 3 + 2 कितना हो गया 5, ये 2 ऑप्शन हो गए। अब बच्चे सोचेंगे मैडम ने ट्रिक बताई थी, ट्रिक ये कभी कभी एप्लीकेबल मतलब हो जाती है, चारों में से मतलब किस्मत ज़्यादा ही अच्छी हो तो हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये 2 हो गए, अब किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि अब क्या करें, अब कैसे सोल्व करें। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर कहीं पर भी मतलब 1 या 2 मतलब ऐसे ऑप्शन मिल जाए कि हमारे एक से ज़्यादा आंसर ठीक निकल रहे हैं ट्रिक अप्लाई करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, और हमारे पास कोई चारा तो है नहीं। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या गिर गया, स्ट्रेट लाइन की हमें पासिंग पॉइंट गिवन है, इक्वेशन बतानी है, परपेंडिकुलर होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप होती है, स्लोप यानी कि m होती है, हमें पता ही है। और ये हमें पता है m कैसे निकलते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये हमारे पास m यानी कि स्लोप की वैल्यू, और x - x1 पासिंग पॉइंट इसने 3 और 2 हमारे पास गिवन है, यानी कि y - 3 इज इक्वल टू स्लोप जो अभी निकालेंगे वैल्यू, तो x - 2। तो यहाँ से इतना समझ आया। अब स्लोप क्या कहते हैं, और इसने बोला है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से m1 × m2 हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। यहाँ से इसकी स्लोप हमारे पास कितनी है, dy/dx कितना है 1, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1, यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर की जो स्लोप आएगी m2 की वैल्यू वो हमारे पास क्या होगी -1। तो यहाँ पे -1 पुट कर दो, और इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो x + y = 5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पता चला कैसे, परपेंडिकुलर स्लोप थी, तो यानी कि m1 × m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से m1 हमें पता ही है, हमें m2 की वैल्यू चाहिए थी, m2 की वैल्यू हमारे पास निकल गई -1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द पॉइंट 4 1 अंडरगोज द फॉलोइंग 2 सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो हमें बताना है जो रिफ्लेक्शन है वो अबाउट द लाइन y = x है। रिफ्लेक्शन का मतलब जो x का पॉइंट है वो y हो जाएगा, और जो y का पॉइंट है वो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो किसके लाइन दे, अबाउट द लाइन के मतलब अबाउट दे रखा है y = x। तो देखो ट्रांसलेशन थ्रो ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, तो हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर किसी को ये स्टेटमेंट समझ आ जाती है। तो देखो हमारे पास y = x ये लाइन है, y = x, पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास 4,1 हमारे पास गिवन है, यानी कि x का पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ से 4, और y का पॉइंट हमारे पास क्या है यानी कि 1, यानी कि 4,1 हमारे पास गिवन है। जब इसका रिफ्लेक्शन करेंगे अबाउट द x एक्सिस, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि जो x जो y का पॉइंट है वो तो x बन जाएगा, यानी कि ये हो गया 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया 1,4। अब इसने क्या बोला है कि ट्रांसलेशन थ्रो ए डिस्टेंस, हमें ट्रांसलेशन किया है थ्रो ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स का, तो मतलब हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चले, मतलब इस साइड चले हैं, और 2 यूनिट चले हैं। ठीक है, कितना यूनिट चले हैं, 2 यूनिट हम चले हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। उस पॉइंट से हम 2 यूनिट आगे चले हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ, तो वाई एक्स की वैल्यू में हम जो हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट आया उसमें क्या करेंगे, 2 यूनिट हम ऐड कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा वो 3,4 हो जाएगा। ठीक है, तो नया पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 3,4 हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट समझ आने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,4, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ऑन y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट 2,3 इज। इक्वेशन ऑफ द सर्कल बतानी है विद सेंटर, जिसका सेंटर ऑन y एक्सिस है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन से वो पास हो रहा है, एंड जो पॉइंट है वो क्या है 2,3। अब 2,3 पहले यहीं से देख लेते हैं कि 2,3 कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तो देखो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 4 3 12, ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 3 3 9, 3 3 9 27, और माइनस का 13 3 39,
क्या ये जीरो हो रहा है? हाँ ये जीरो हो रहा है। 27 और 12 39, माइनस 39 जीरो, तो ये सेटिस्फाई कर गया, इसको होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये करेगा। 2 दूनी 4, 6 चौका 24 प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9, 6 निमा 54 माइनस 13 तिया 39, ये कर इक्वल टू जीरो है? नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कैंसिल। ये यहाँ पे तो ये दिख ही रहा है, ये प्लस माइनस का, यहाँ प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा? जीरो। ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो हमारा क्या हो गया, हमारी किस्मत यहाँ पे काम कर गई, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है 339 इफ मोड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 6। तो देखो देखो अब बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, मैडम ने तो क्या किया, हमें उस क्वेश्चन में तो हिंट दे दी, इस क्वेश्चन में तो हमें हिंट दे दी और ये हमारा काम भी कर गया जो हमने ट्रिक लगाई थी। अगर मैडम को ये मतलब बच्चे ये पूछे कि मैडम अगर ये ना होता तब हम कैसे करते हैं, कई बच्चों के माइंड में ये सवाल भी आया होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना कि बच्चों के माइंड में ऐसे ऐसे सवाल जरूर आएंगे, तो मैडम ने करवाया नहीं। ठीक है, तो मैं आपको करवा देती हूँ। देखो ठीक है, ट्रिक हमने लगा दी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको सोल्व कैसे करना है। हमारे पास इक्वेशन सर्कल की क्या होती है? एक्स स्क्वेयर, ये होती है एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है? आर स्क्वेयर। ठीक है, और इसने बोला सेंटर क्या बोला है? वाई एक्सिस के अलोंग बोल रखा है, यानी कि एच हमारा जीरो, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। यहाँ तक बात समझ में आई? इसने बोला है जो हमारा सेंटर है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी कि एक्स हमारा जीरो है, एच जो सेंटर है एच हमारा जीरो आ जाएगा। के अब मेन मोटो हमारा क्या होगा, यहाँ पे के की वैल्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे और आर की कैसे करेंगे? हमारे पास पासिंग थ्रू 2 पॉइंट गिवन है, एक तो ओरिजिन और एक 2 3, तो यहाँ से ओरिजिन पुट करेंगे, जीरो जीरो पुट करेंगे, एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो, तो के स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? आर स्क्वेयर आ गई हमारे पास। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी जब 0 0 पुट किया, और जब हम 2,3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। जब इसको यहाँ से इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, के की वैल्यू आ जाएगी 13/6 और आर भी हमारे पास सेम था, तो आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी? 13/6 आ जाएगी। ठीक है, के और आर की वैल्यू हमें पता है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 13/6 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 13/6 का होल स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना डाउट क्लियर कैसे करना था? तो आप टेंशन मत लिया करो, मैं आपके मन की सारी बातें जानती हूँ कि कब कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 339 इफ मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 है। तो मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 है, हमें प्रॉपर्टी पता है x माइनस ए इज ग्रेटर देन बी और x माइनस ए ग्रेटर देन बी और x माइनस ए लेस देन माइनस बी। ये जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। पॉजिटिव जब बी बड़ा होगा, नेगेटिव जब बी से ये वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। x माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। अब इसको कर लेंगे, करेंगे कैसे? देखो इसको हमने किया, ये हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन एक बार 6 और x माइनस 2 लेस देन माइनस 6, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 8 और यहाँ से x लेस देन माइनस 4, तो यहाँ से इंटरवल क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 और है, तो बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन, यानी कि ये इंटरवल भी और ये इंटरवल भी। देखो कौन सा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, यानी कि एफ की रेंज निकालनी है हमने। इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन है 50 डिग्री जो सेल्सियस, वो किसके बीच में? सी और लेस देन 55 डिग्री। हमें निकालने किसकी है? फारेनहाइट की, तो यहाँ बीच में एफ आना चाहिए, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालो। सी की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे 50 डिग्री लेस देन, सी की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 9 और लेस देन 55। अब इसको सोल्व कर लो, हमारे पास एफ की रेंज आ जाएगी। एफ की रेंज हमारे पास क्या आएगी? 122 डिग्री से 131 डिग्री के बीच में आ जाएगी। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देखना, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 वाइट बॉल एंड 2 येलो बॉल्स। मतलब 3 रेड हैं, 5 वाइट हैं
और 2 हमारे पास येलो है। टोटल कितनी होगी, 5 और 2 7 और 3 10। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दिस कैन बी डन इफ एट लीस्ट 2 आर रेड। एट लीस्ट कम से कम 2 लाल होनी चाहिए, यानी कि 3 भी लाल हो सकती है। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, जब 2 लाल निकालेंगे यानी कि 2 रेड और अदर क्या होगी, 1 अदर हो गई। टोटल निकालनी है 3 है, तो अदर क्या होगी हमारे पास 3 निकालनी है। तो एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, या फिर दूसरा केस क्या बनेगा, तीनों रेड होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ से 2 रेड का फॉर्मूला क्या होगा, 3 में से 2 निकाल ली, मल्टीप्लाई अदर क्या होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई आएगी ना बीच में, हमने तो 3 बॉल निकालनी है, तो 3 सी 2 और दूसरी क्या होगी हमारे पास, टोटल कितनी बचेंगी, 5 और 2 7। 7 में से क्या निकालनी है, एक केस ही हो गया। फिर प्लस में दूसरा केस क्या बनेगा, एटलीस्ट 2 बोला था ना, तो ये दूसरा केस क्या बनेगा, 3 रेड, यानी कि तीनों की तीनों 3C3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 22। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 20 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स हैं, 20 में से 11 प्लेयर्स हमें सिलेक्टेड करने हैं, यानी कि 20 में से कितने लेने हैं, 11। ऑलवेज इंक्लूडिंग 1, एक तो हमेशा लेना ही लेना है। ठीक है, ऑलवेज इंक्लूडिंग 1 ऑफ देम, क्योंकि एक लेना है तो इसका मतलब ये यहाँ से हो जाएगा 19। एक तो हमने लेना है तो एक कम हो जाएगा 19, और यहाँ से कितने लेने होंगे, 10 लेने होंगे, क्योंकि एक हमने ले लिया, इसने बोला है। और उसके बाद क्या करना है, एंड एक्सक्लूडिंग 3, अब जो बच गए उसमें से 3 माइनस कर दो, यानी कि 16 बच गए। लेने अब भी कितने ही हैं, 10, क्योंकि 3 तो माइनस करने हैं, उनके अलावा लेना है, यानी कि 16 में से हमें 10 लेने हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, 16C10 हमें लेने हैं, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चेक करो, 16C10, यानी कि हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 16C10। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 4 6 एंड 8 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इसने क्या बोला है, 4 डिजिट हमने नंबर लेना है, 1 2 3 और 4 डिजिट लेना है। 3 किस में से, 3 4 6 और 8 में से। ठीक है, और जो डिजिट है वो हर बार एक यूज़ करनी है, तो इसको भरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4, इसको भरने की 3, क्योंकि रिपीट नहीं करना, इसको भरने की 2 और इसको भरने की 1, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितनी हो जाएंगे, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है तो रैंक ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी बताना है। बहुत इजी है, जो हमारा देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये है ए, इसमें से आइडेंटिटी माइनस कर दो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये हो गया। अब इसमें देखो नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, 0 तो बनेंगे नहीं, चाहे कितना ही ऑपरेशन लगा लो। तो रैंक ऑफ ए माइनस आई हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, ये ए माइनस आइडेंटिटी एलिमेंट थी, तो इसका रैंक ऑफ ए माइनस आई कितना, देखो नॉन जीरो एलिमेंट 1 2 और 3, कितना हो गया इसका, 3 पाइवोट हमें मिल गई, 1 2 और 3, तो इसका रैंक क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है, ये 0 है बेटा। ठीक है, 0 ए नहीं है, कभी बच्चे सोचो कि ये वो है ए। तो देखो देन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब हमें बतानी है कि आइगन वैल्यू बतानी है। अब एक बात देखो, अगर किसी ने मेरा रैंक वाला चैप्टर देखा है, आइगन वैल्यू वाला देखा है, तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कितना है, 3 और 3 6 7 8, तो यानी कि 8 है। मतलब जो हमारी आइगन वैल्यू आएगी उनका सम कितना होना चाहिए, हमारे पास 8 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी आएंगी, 3। जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होती है उतने ही हमारे पास आइगन वैल्यू होती है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की हो तो 2 आइगन वैल्यू, 3 क्रॉस 3 की हो तो 3 आइगन वैल्यू, 4 क्रॉस 4 की हो तो 4 आइगन वैल्यू। ठीक है, तो अब ये 3 क्रॉस 3 के तो 3 आइगन वैल्यू तो कन्फर्म है, और उनका सम जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन से देखो, इसका सम 3 आइगन वैल्यू होनी चाहिए, इसने बस सिर्फ सेट बना रखा है, वो सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो अब देखो 8 सम बनेगा, 3 आइगन वैल्यू चाहिए ना, तो 2 को, इसका मतलब 2 को 3 बार रिपीट करो और इनका सम करो, 2 और 2 4 और 5 6, नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि इसका सम क्या बन रहा है, 6। अब इसको देखो, इसको बनाएंगे 1 4, इसके केस क्या बन सकते हैं, 1 4 या 4 2 बार रिपीट हो सकता है। दूसरा केस 1 और 1 2 बार रिपीट हो सकता है, और 4 1 बार। तो इनका सम देखो, 4 और 4 8 1 9, 4 5 और 1 6, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि 8 तो दे ही नहीं रहा। अब है थर्ड ऑप्शन,
थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इसके भी दो केस, या तो 2 2 4 होगा, या 4 4 और 2 होगा। क्या ये बनेगा? देखो ये देखो, अब 4 और 4 8 और 9 और 10, ये तो 10 दे रहा है, तो ये बनेगी 2 2 4 और 4 8, ये बन रहा है। यानी कि इसकी आइगन वैल्यू क्या हो रही है? 2 2 और 4। यहाँ से देखो, यहाँ से बनेगा 1 और 2, 1 1 2, तो 3 और 1 4 नहीं बन रहा, 2 2 1, 2 2 4 और 1 5 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और जो आइगन वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी? 2 2 4 इसकी आइगन वैल्यू होंगी। यानी कि 2 2 4 और 4 8, यानी कि 4 को 2 बार 4 4 2 इसकी आइगन वैल्यू नहीं होंगी, क्योंकि इसका सम 10 आ रहा है और हमें 2 2 4 का सम क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। इसका मतलब 2 आइगन वैल्यू तो इसकी 2 है और एक आइगन वैल्यू इसकी क्या है? 4। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है आइगन वैल्यूज की तो ये होगा। मैं आपको अब फिर दोबारा बोल रही हूँ, जो मैंने रैंक का टॉपिक, आइगन वैल्यूज का और डिटरमिनेंट का, ये 3 टॉपिक मैंने पूरे कंप्लीट करवा रखे हैं विद प्रॉपर्टीज। तो वहां से आप मेरी वो प्लेलिस्ट देखो आरपीएससी वाली, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी DT+B पीजीटी में भी और चंडीगढ़ पीजीटी में भी, क्योंकि वो CSIR नेट की जब मैं तैयारी कराऊंगी तो उसमें लीनियर अलजेब्रा के वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। और वो हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो DT+B में तो आएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो वो विजिट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं आपको इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी और ये पेपर जो है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। आज मैंने KVS के जो है लगभग 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों से मेरा चैनल शेयर करना, और मैं जल्दी ही नेट की कोचिंग भी शुरू करने वाली हूँ ऑनलाइन, ठीक है। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। और कंटेंट उसमें सारा क्या रहेगा, पहले तो मैं आपको सारा बेसिक बताऊंगी, डिटेल दूंगी भी, मतलब एक्सप्लेन करूंगी सारे टॉपिक्स को, और फिर हम जितना हो सकेगा ऐसे ही, जैसे अभी ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना, तो ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाऊंगी, ठीक है। और जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये आपने अभी तक की मेरी 345 क्वेश्चन कराए हैं, देख लिया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, कितने नहीं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट आप मेरे को ड्रॉप करना, ठीक है। जितने भी बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे ये वीडियोस देखते हैं, तो आज प्लीज़ एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना इस क्लास को देख के, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।